वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। ये देखिए आज मैंने बनाया है अलीगढ़ के बरुले। तो ये आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? ये देखिए बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, वहाँ से भी टेस्टी, क्योंकि मैंने ये अपने घर में खाने के लिए बनाए हैं। तो ये देखिए ये मेरी इमली की चटनी है, जाड़े में ख़राब नहीं होती, मैंने ज़्यादा बना ली। और ये देखिए ये मेरे बरुले, वो इमली की चटनी, ये ग्रीन चटनी। ये ओके, थैंक यू, वेलकम माय चैनल। ये देखिए मिथिला जी की दुनिया। तो आज मैंने बनाए हैं अलीगढ़ के बरुले। ये देखिए तो कैसे लगे आपको? ये साथ में मेरी इमली की चटनी है और ये है हरा धनिया जो ऊपर से हम डालेंगे। ये है मेरी ग्रीन चटनी। ये देखिए ये हरी धनिया और पुदीने की, और साथ में है ये नींबू। और ये मैंने आज बिल्कुल न्यू रेसिपी बनाई है। ये अलीगढ़ के लोग जो होंगे, यानी जो यूपी के होंगे, वो ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि रास्ते में अलीगढ़ पड़ता है कहीं भी आने जाने में। तो ये देखिए मैंने ढेर सारे बना के रखे हैं। ये थोड़ा छोटे छोटे आलू लीजिए, मैंने छोटे मंगाए थे लेकिन उतने छोटे मुझे मिल नहीं पाए। तो चलिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो देखिए मेरा वीडियो। ये देखिए दोस्तों, आज हम ये आलू के अलीगढ़ वाले बरुले बनाने जा रहे हैं। तो कुछ थोड़ा सा बड़ी आलू भी हो गई है, इसको मैं हाफ कर दूंगी, टेस्ट वही आएगा। तो ये देखिए इस आलू को हम रगड़ रगड़ के धो लेंगे। ये देखिए नई आलू है, अगर परसों मंगा ली थी, अगर तुरंत ही मंगाओ तो ठीक है, नहीं तो ये देखिए बड़े रखे रखे पता नहीं कैसे लाल लाल सी हो जाती हैं। अब इस आलू को हम धुलने के बाद कुकर में मतलब इतना पकाएंगे कि ये फटे नहीं। नई आलू है, अक्सर फट जाती है, तो इसका ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटी आ जाए। कुकर आप अपना जानते ही होंगे कितनी सीटियों में उसमें पकता है। तो ये देखिए ये इसको हम कस के धुलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये जो अलीगढ़ वाले बरुले बनते हैं ये छिकला सहित आलू के बनते हैं। तो मैंने कोशिश की थी कि मुझे इतना साफ साफ आलू मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पाया। वो लोग तौलने नहीं देते हैं यहाँ दिल्ली में, वो वैसे ही छांटने नहीं देते हैं, तो अपने मन से भर देते हैं जो भी उनको भरना हुआ। 5 किलो ली थी छोटी छोटी, तो उन्होंने सब तरह की दे दी। देखिए ये बिल्कुल इस साइज की आलू होनी चाहिए और बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सी ऐसी। तो छिकले सहित बनाइए, ये हमेशा छिकले सहित ही बनती है। तो चलते हैं, अब इसको हम उबाल लेते हैं, 2-3 पानी से इसको धुल के उबालते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरी आलू उबल चुकी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया कुछ गंदी गंदी सी थी, मेरा मन नहीं किया छिकला सहित बनाने का, तो इसको मैंने देखिए छील लिया है। ये वैसे बनती फ्रेंड्स छिकला सहित ही है, लेकिन कुछ गंदी थी, मुझे समझ में नहीं आया। बच्चे थोड़ा खाने के लिए एतराज करने लगे कि छिकला सहित मत बनाना, गंदा छिकला है। तो ये देखिए, तो मैंने इसको छील लिया है, ये छोटी छोटी सी। ये तो इसका जो थोड़ा बड़ा बड़ा है इसको हम निकाल देंगे, इसकी सूखी आलू की सब्जी बन जाएगी। ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं रखेंगे। ये देखिए ये इतना आलू हम निकाल देते हैं, और ये जो है इसका बना लेते हैं ये। तो इसमें सबसे पहले हम डालते हैं, वैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि बनती ये छिकले सहित ही है, लेकिन अब गंदा छिकला था, बच्चे ने कहा नहीं। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले हम 2 चम्मच के करीब बेसन डालेंगे। बेसन आप अपने अंदाज से डालें, सब्जी ज़्यादा है तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा सब्जी में भी 2 ही चम्मच बेसन डालेंगे, या कम है तो 2 ही चम्मच डालेंगे, नहीं, इतना आप बेसन डालें कि ये सब्जी आपके लिपट जाए। और इसके बाद इसमें बहुत से लोग चावल का आटा भी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपके पास है तो कर लें। वैसे मैं इसमें अरारोट डाल रही हूँ, ये देखिए, और दुकान वाले भी अरारोट ही डालते हैं ये। अब अभी इसको मिक्स करेंगे, इसके बाद पता चलेगा कि मिक्स हो रहा है कि नहीं। नहीं मिक्स होगा तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और या अरारोट और मिलाऊंगी। अब देखिए इसमें हम डाल देते हैं हल्दी। ये अब टेस्टी और चटपटा आप अपने अनुसार डालें, जैसा आप पसंद कर रहे हो। जैसे हम लोग थोड़ा सा मिर्च कम खाते हैं, इसमें देखिए थोड़ा सा कसूरी मेथी जरूर डालिए, इसका स्वाद और इसकी महक स्पेशल होती है। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए कश्मीरी मिर्ची, तीखी नहीं होती है, थोड़ा सा कलर के लिए हो जाएगा। और इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालें। ये देखिए कोई ज़्यादा नमक खाता है, कोई कम नमक खाता है।
वैसे मेरी तो आपको सलाह है कि नमक थोड़ा कम ही खाइए, लेकिन चाट का मतलब होता है चटपटा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे, देखिए, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। ये जीरा है और धनिया के बीज हैं, थोड़ी सी सौंफ है, ज़रा सी हींग है। तो ये मसाला मैंने बनाया था, जीरा, सौंफ, हींग और धनिया। ये इसका स्वाद अलग से आएगा, इसे आप जरूर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। ये देखिए, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। हींग हमारी उसी मसाले में पिसी हुई है, हींग जरूर डालिएगा। हींग से ये स्वाद इसका और ज़्यादा अच्छा आता है। आपने जब अलीगढ़ वाले बरुले खाए होंगे, अगर आप यूपी से हैं और अलीगढ़ से आते जाते हैं कभी, तो ये बिल्कुल लाल लाल होते हैं। तो इसमें हम देखिए ये थोड़ा सा फूड कलर में ऐड करेंगे, थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम पानी में घोल लेंगे। पानी में घोल के इसको ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। ये देखिए, चटपटा होने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा नींबू का रस जरूर डालेंगे इसमें। ले आ रहे हैं नींबू का रस। नींबू का पेड़ दोस्तों मेरे यहाँ लगा हुआ है, तो मैं वहीं से तोड़ के ले आती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ एक बड़ा वाला नींबू है। ये देखिए डाल सहित तोड़ के आया है, लेकिन अभी कच्चा है, पका नहीं। तो ये देखिए ये कटा हुआ रखा है, इसी से हम थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। बहुत अच्छा नींबू है और बहुत अच्छा सा रस देता है। वैसे दुकान वाले नींबू नहीं डालते, वो अमचूर या टाटरी का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा हम अदरक लहसुन, ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। और ये है मेरा कलर, ये देखिए, इसको हम ऐसे करके डाल देंगे। अच्छा, ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, इसको भी थोड़ा सा हम पानी में घोल लेंगे, क्योंकि ऐसे डालेंगे तो पूरा आलू मिल नहीं पाएगा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ये अब देखिए हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे, बहुत थोड़ा सा छींटा मार के, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे। अगर आपको थोड़ा मिक्स करने में बेसन कम लगे तो थोड़ा सा बेसन आप और डाल सकते हैं। और काली मिर्च भी मैंने थोड़ी सी डाल दिया है, क्योंकि काली मिर्च की भी महक बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए अच्छा है, बेसन कम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम डाल देते हैं। ये अरारोट पाउडर है, इसको मैंने डाल दिया है। अब देखिए मिक्स करते हैं। और नमक भी आप टेस्ट कर लीजिए, नमक मिर्च चटपटापन आप जैसा चाहे वैसा इसको टेस्ट कर लीजिए। अब ये रेडी हो चुके हैं। अब इसके कलर चाहे तो और डाल सकते हैं, थोड़ा सा लालपन कम दिख रहा है, लेकिन चलिए, फूड कलर कोई फायदा नहीं करता है, वो दुकान वाले हैं, उनको बेचना होता है, हमें बेचना नहीं, हमें अपने घर में इस्तेमाल करना है। तो देखिए ये हमारे रेडी हो गए हैं। इनको साइड में रख देंगे, कढ़ाई में डालते हैं तेल। अभी देखिए इसके साथ ही हम बना लेंगे थोड़ा सा इमली की चटनी। ये देखिए आजकल कच्ची इमली दे देते हैं। ये इसमें थोड़ा सा हमने गुड़ डाला है और थोड़ा सा काला नमक और सफ़ेद नमक डाला है, ज़रा सा लाल मिर्च डाला है और सिंपल सी चटनी बना ली है। इसके साथ आप चाहें तो ग्रीन चटनी भी बनती है और खाई जाती है। तो आप चाहें तो नारियल वाली चटनी बना लें, या वो लोग तो पालक मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन पालक की चटनी हमारे यहाँ कोई पसंद नहीं करता। देखिए इमली चटनी, इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दी हूँ। ये इसको हम छान लेंगे थोड़ा सा। अब आप चाहें तो इसको पका भी सकते हैं, और चाहे तो अपना कच्चा ही इस्तेमाल कर लें। ठंड है, आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रख भी सकते हैं। अब इसको हम इधर साइड में रख देंगे, ये निचोड़ता रहेगा। और ये तब तक हम अपने बरुले बना लेते हैं। मेरा तेल गर्म हो चुका है। और ये देखिए इसके बरुले में हम थोड़ा सा अदरक भी डालना चाहते हैं,
ये अपने घर के लिए बना रहे हैं तो आप अपनी पसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं, इन्हें बाजार में बेचना नहीं है। और साथ में थोड़ी सी धनिया भी डाल देते हैं, देखने में अच्छे लगेंगे। और फिर इसको मिक्स कर देते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। धीमी आंच कर देंगे। और एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, आलू जब भी उबालें तो थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल दें, तो आलू में नमक लग जाता है। ये देखिए ऐसे ही एक एक करके तो डाल देंगे नमक। और सारे मसाले आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपके लायक हैं कि नहीं। देखिए बेचने वाले जो हैं वो तो उल्टा सीधा हर चीज़ डालते हैं, लेकिन मुझे अपने घर में बनाना है, अपने बच्चों को बना खिलाना है, तो मुझे बिल्कुल उस चीज़ का इस्तेमाल करना है जो हेल्दी हो। क्योंकि आलू जो है वैसे भी कार्बोहाइड्रेट होता है, कोई फायदे की नहीं होती है। लेकिन कभी कभी जाड़े की ही ये रेसिपी है, जाड़े में खाई जाती है, तो आप लोग भी बनाइए। अभी देखिए ये हमारे पक चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। जब भी आप खरीदें तो आलू थोड़ा छोटी और लें, छोटी छोटी एक साइज की हो तो ये ज़्यादा बढ़िया बनती है। देखिए ऐसे ही हम दूसरा घाट भी बना लेंगे। इसको इधर साइड में रख लेंगे। ये देखिए ये दूसरा डाल रहे हैं। ये ये देखिए मेरा दूसरा घाल भी बन गया है। इसको ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे जिससे इसकी बैंडिंग हो जाए अच्छी सी। समझ गए आप कि मतलब इसकी बैंडिंग के लिए हम थोड़ा तेल ऊपर से डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तेल में फ्राई कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने कम तेल में फ्राई किया है। ऊपर से मजबूत हो जाएगी। ये जो बेसन लगा हुआ है ये ऊपर से अगर आप तेल डाल देते हैं ये मजबूत हो जाता है। जैसे दुकान वाले हैं उसी तेल में वो फ्राई करते रहते हैं, इसलिए वो नुकसानदायक हो जाते हैं। जला हुआ तेल हमें खाना नहीं चाहिए। ये देखिए अब देखिए ऊपर का पोर्शन मजबूत हो गया। अगर हम पलटेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक ये इधर बन रहा तब तक इधर हम एक इसके लिए ग्रीन चटनी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए देखिए पलटने में आसानी हो जाएगी। ये इससे भी पलट दिया। कभी कभी बनाइए, जाड़े में अच्छे लगते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे डेली रूटीन में मत शामिल कीजिए। बहुत तेल बहुत कलर सब कुछ होता है। एक दाल आती है फुटाना बोलते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चने की दाल आप थोड़ा तेल में गरम कर सकते हैं। तो अब देखिए इधर हमारा ये भी बरूले यही हमारे पक चुके हैं। इतने बढ़िया से पके हैं, इनको हम निकाल देते हैं। इसको हम बंद कर देंगे और ये करी रेडी करके इसको रख लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता। ये करी पत्ता ये ऐसे पत्तियाँ तोड़ के हम डाल देते हैं। ठीक है। ये हरी धनिया, इसको आप देख के साफ करके डालिए। हरी धनिया में आजकल बड़ा घास वास दे देते हैं, खिसकती अलग रहती है। और ये साथ में डालेंगे अदरक। इसके भी छोटे छोटे पीस कर देंगे। फिर डालेंगे ये हरा मिर्चा। हरा मिर्चा आप अपने अकॉर्डिंग डालें, तीखा उखा जैसा आप खाते हो।
ज़्यादा। अगर आपके पास कच्चा नारियल है तो ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन कच्चा नारियल अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे पड़ता है इससे कच्चा नारियल है। लेकिन फ्रेंड्स वो लोग जो चटनी बनाते हैं अलीगढ़ में, मैंने भी खाया है 1-2 बार, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पालक की चटनी बनाते हैं, पालक के पत्ते की। लेकिन मैंने पालक का पत्ता नहीं डाला है क्योंकि मुझे पालक के पत्ते की चटनी अच्छी नहीं लगती। अगर दही है तो दही इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इसको हम पीस के ले आते हैं। देखिए ये मेरी चटनी बन के रेडी हो गई। अब इसको गाढ़ी पतली आप अपने अनुसार कर लें। थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करेंगे। अभी नाली निकाल जो ट्रे में पड़ी। ये देखिए अब पतला और गाढ़ा आप अपने अनुसार करें। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। हाँ उन लोग का पालक डालते हैं इसलिए वो कलर उसका और हरा आता है। ये देखिए बहुत ही सुगंधित और टेस्टी चटनी बन गई है। ये आप अगर पालक पसंद करते हैं तो इसमें धनिया के साथ ही आप थोड़ा पालक डाल सकते हैं। पालक डालने से इसका कलर हरा हो जाता है। तो चलिए हम थोड़ी चटनी निकाल लेते हैं, बाकी ऐसे ही रख देंगे। अब इसको हम रख देते हैं ढक के। ये दोपहर के इसको आप आजकल चटनी बना के आप रख दीजिए, 2 दिन 3 दिन फ्रिज में 4 दिन खराब नहीं होती है। तो अब देखिए मेरी रेसिपी रेडी है। अब आपको हम सर्व कर। तो ये है मेरी इमली की चटनी। ये देखिए गाढ़ी पतली आप अपने अनुसार करें। इसमें मैंने नमक डाला है, गुड़ डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है, थोड़ा सा अदरक डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च डाला है और थोड़ा सा पुदीना डाला है। और ये देखिए ये मेरी चटनी है, ग्रीन चटनी। इसमें मैंने पालक छोड़ के बाकी जैसे नॉर्मल चटनी बनती वैसे ही मैंने बनाया है। इसमें मैंने डाला है हरी धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्च और नमक, काला नमक भी थोड़ा सा, नारियल बुरादा और थोड़ा सा भुना हुआ चना। तो चलिए चलते हैं, आपको हम सर्व करके दिखा देते हैं। ये अलीगढ़ की फेमस डिश। तो ये देखिए ये हम लगाते हैं। देखिए मेरे बन चुके हैं। इधर हम इतना रख देते हैं, इसको हम बाद में बनाएंगे। तो अभी देखिए इसको हम थोड़ा सा काट देंगे। वैसे उबालते हुए मैंने नमक डाल रखा है, ये देखिए। तो इसको हम दूसरी तरह से दुकान वालों जैसा नहीं सर्व कर रहे हैं। दुकान वाले ऊपर से सब कुछ डाल देते हैं, मैं वो भी डालूंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं अंदर भी इसको चटपटा बनाने की कोशिश करूंगी कि जैसे ही आप मुंह में डालें आपका स्वाद बदल जाए। तो ये देखिए, तो ये ऐसे ही हम सबको देंगे। थोड़ा सा दही भी मिक्स करेंगे। तो चलिए अब डालते हैं हम इसके ऊपर अपनी चटनी। पहले हम डालेंगे इमली की चटनी, ये मिठास के लिए। इमली की चटनी अगर आप चाहें तो पका भी सकते हैं, ये मेरी कच्ची है। ये ऊपर से मैंने ग्रीन चटनी डाल दी है। अब इसके ऊपर से आप दही भी डाल सकते हैं। ये लेकिन इसका स्वाद अपने ही टेस्ट में होता है।
बहुत लोग इसके ऊपर से भुजिया डाल देते हैं और अनार के दाने डाल देते हैं, लेकिन इसका जैसा स्वाद जैसा कि वहाँ मिलता है उसी तरह का मैंने टेस्ट आपको दिया है। सिर्फ थोड़ा सा मसाले मैंने चेंज किए हैं, कलर वगैरह वो लोग बहुत डालते हैं, मैंने वैसा कलर नहीं डाला है। अब देखिए इसके ऊपर से थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक मैंने पहले भी कम डाला है। ये ठीक है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च। ये तीखी नहीं होती फ्रेंड्स, ये सिर्फ कलर के लिए और शो के लिए, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। इसको आप घर में भी पीस सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू टपका दीजिए खटास के लिए। जो मैंने कुछ आलू फाड़ के मसाला भरा है उनमें ऐसे नींबू का रस टपक जाएगा तो बहुत टेस्टी बन जाती है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया पत्ती, डंठल नहीं होनी चाहिए, डंठल आप अलग इस्तेमाल करें। ये देखिए रेडी हो गई मेरी ये डिश। तो ये डिश आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही प्लीज तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हम खाएंगे वैसा मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ कि मैं कैसा खाती हूँ, कैसा पसंद करती हूँ। तो ये देखिए, ये इसको हम 4 पीस करेंगे। ये फिलहाल दुकान वाले ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि अंदर से सादी आलू लगती है, तो सादे आलू नहीं लगे, इसलिए हम इसमें ये देखिए ये नारियल की चटनी और इधर से हम ये गाढ़ी वाली, ये देखिए ये इधर से इमली की चटनी। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा धनिया पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस, और इसको ऐसे करेंगे ये, और ख़ास करके इमली की चटनी में ऐसे डुबोएंगे। अगर आपको इमली चटनी नहीं पसंद तो आप खट्टी चटनी में डुबो सकते हैं, लेकिन मुझे इमली चटनी पसंद है इसलिए मैंने इमली में डाला है। और बस इसको आप खाइए। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे मिथिला जी की दुनिया।